शहनाई की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। हंसी की गूंज अब खामोशी में बदल रही है। प्यार जब शादी बन जाता है ना, तो सिर्फ दो दिल नहीं जुड़ते, दो पूरी जिंदगियां एक हो जाती हैं। सपनों के साथ जिम्मेदारी आ जाती है, रोमांस के साथ रूटीन, और तुम और मैं से हम की शुरुआत होती है। अर्जुन और प्रिया मंडप में बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर खुशी है, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर भी है। यह डर किसी बुरी चीज का नहीं, बल्कि इस बात का कि अब से हर फैसला, हर खुशी, हर गम, सब कुछ साझा करना है। अर्जुन के मन में एक आवाज गूंज रही है कि अब सिर्फ अपनी नहीं, इसकी खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है। प्रिया सोच रही है कि अब हर दर्द, हर सुख इसके साथ बांटना है। साथ फेरे लेते वक्त दोनों के होंठों पर मंत्र हैं, लेकिन दिल में एक मूक वादा है। एक ऐसा वादा जो शब्दों में नहीं, बल्कि आंखों की भाषा में किया जा रहा है कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह वादा सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं, बल्कि उन मुश्किल घड़ियों के लिए भी है जिनके बारे में अभी वो सोच भी नहीं सकते। हर फेरे के साथ एक नया कमिटमेंट, एक नई प्रॉमिस, एक नई जिम्मेदारी का एहसास। शादी के बाद पहली सुबह। घर वही है, लोग वही हैं, पर दुनिया बदल चुकी है। प्रिया के लिए यह सबसे बड़ा बदलाव है। कल तक वो सिर्फ बेटी थी, आज बहू भी है, पत्नी भी। उसकी हर आदत, हर पसंद, हर छोटी सी बात अब किसी और के साथ जुड़ गई है। सुबह उठने का समय, चाय पीने का तरीका, यहां तक कि अपने कमरे में अकेले बैठने का अधिकार भी अब साझा है। वो मिरर में देखती है तो एक नया चेहरा दिखता है, वही प्रिया, पर अब एक नई आइडेंटिटी के साथ। अर्जुन के लिए भी ये आसान नहीं। उसके मन में लगातार एक सवाल घूम रहा है, कैसे इसे खुश रखूं, कैसे सब बैलेंस करूं। दोस्तों के साथ बिताया जाने वाला समय, अपने शौक, अपनी आज़ादी, सब कुछ अब एक नए नजरिए से देखना पड़ेगा। वो जानता है कि प्रिया ने अपने घर, अपने परिवार, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर उसके साथ आने का फैसला किया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर एक मीठा बोझ की तरह महसूस होती है। पहले कुछ दिन अजीब लगते हैं। प्रिया को लगता है जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही है। नए घर की हर चीज, नए रिश्ते, नए नियम, सब कुछ सीखना पड़ता है। कभी कभी वो अपने पुराने घर की याद में खो जाती है, फिर अचानक याद आता है कि अब यही उसका घर है। रसोई में खड़े होकर वो सोचती है कि कहाँ क्या रखा है, कौन सा मसाला कहाँ मिलेगा। अर्जुन भी स्ट्रगल कर रहा है। ऑफिस से आने के बाद अब सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता। प्रिया के मूड का ख्याल रखना, उसकी ज़रूरतों को समझना और साथ ही अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है। कभी कभी वो सोचता है कि क्या वो एक अच्छा पति बन पा रहा है या नहीं। उसे लगता है जैसे वो एक टाइट रोप पे चल रहा है, दोनों तरफ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि ये एडजस्टमेंट पीरियड है। हर रिश्ते में ये फेज आता है। जब प्रिया पहली बार अर्जुन के लिए उसकी पसंदीदा चाय बनाती है और वो स्माइल करके कहता है, बिल्कुल मम्मी जैसी बनी है, तो प्रिया को लगता है कि शायद वो सही डायरेक्शन में जा रही है। उस मोमेंट में एक छोटी सी विक्ट्री का एहसास होता है। जब अर्जुन देखता है कि प्रिया उसके दोस्तों के साथ हंस रही है, उनके जोक्स पर रिएक्ट कर रही है, तो उसे लगता है कि हाँ, ये सब ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, एक दूसरे की आदतों को समझना और सबसे जरूरी बात, पेशेंस रखना, ये सब सीखने की प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। यहीं से शुरू होती है रियल लव की ट्रेनिंग, जहां प्यार सिर्फ फीलिंग नहीं, रोज का डिसीजन बन जाता है, समझने का, माफ करने का, साथ निभाने का। जब अर्जुन देर से घर आता है और प्रिया नाराज हो जाती है, तो वह सीखता है कि सॉरी कहना कितना जरूरी है। जब प्रिया को लगता है कि अर्जुन उसकी बात नहीं सुन रहा, तो वह सीखती है कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये वो फेज है जहां दोनों को पता चलता है कि मूवीज में दिखाया गया रोमांस और रियल लाइफ का प्यार बिल्कुल अलग है। रियल लाइफ में प्यार का मतलब है सुबह उठकर
एक दूसरे का मूड चेक करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना और फिर हंसकर मान जाना, और ये समझना कि हर दिन एक नया दिन है जिसमें प्यार को फिर से चूज करना पड़ता है। ये डेली कमिटमेंट है जो बार बार रिन्यू होती रहती है। पर हर कहानी में एक फेज आता है जहां सपने और रियलिटी टकराते हैं, जहां पेशेंस की टेस्ट होती है, जहां प्यार की असली परीक्षा शुरू होती है। अर्जुन और प्रिया की कहानी में भी वो वक्त आने वाला है जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच का गैप दिखेगा।